हेलो दोस्तों, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे डीडी के लिए मुख्य पर्यायवाची जो कि पेपर में आते रहते हैं और हम इस तरीके से पढ़ेंगे एक दूसरे रिलेट करते हुए। जैसे कि गणेश है, गणेश यहाँ पर पार्वती है, तो दोनों को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे हम, जिससे कि हमें एक के जरिए दो दो पर्यायवाची याद हो जाएं और बिट ट्रिक के साथ। ठीक है, गारंटी देता हूँ मैं आपको, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे और पेपर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इससे संबंधित मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। देखिए गणेश, सबसे पहले हम गणेश के पर्यायवाची पढ़ेंगे। देखिए कहते हैं गणपति, गणपति कहा जाता है क्योंकि ये प्रथम पूजनीय हैं। गण मतलब होता है एक समूह, समूह में सबसे पहले किसकी पूजा की जाती है? सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है हर एक कार्य में, इसीलिए इन्हें कहा जाता है गणपति। गण मीन्स होता है समूह, समूह के स्वामी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे दूसरा हम गजानन। देखिए गज धन आनंद, आनंद का मतलब होता है सिर, जैसे आपने सुना होगा दशानन, दशानन मतलब इसके 10 सिर हों। तो गजानन मतलब जिसका गज, गज मतलब होता है हाथी, हाथी जैसा मुख हो। किसका हाथी जैसा है? सूंड किसके पास है? गणेश जी के पास, इसलिए गणेश जी को गजानन कहा जाता है। अब देखिए गज बदन, गज बदन, बदन मीन्स बॉडी, शरीर, गज मीन्स हाथी, जिसका हाथी जैसा शरीर है तो उसे गजबदन कहेंगे। ठीक, गणेश जी को गजबदन भी कहा जाता है। लंबोदर, देखिए लंबा धन उदर, उदर मतलब होता है पेट, तो जिसका उदर, उदर मतलब पेट लंबा है। किसका लंबा है? निकला हुआ है, गणेश जी का है। एक दंत, अब देखिए एक दंत मतलब होता है एक दांत हो जिसके। गणेश जी को आप देखना, एक दांत पूरा है और एक दांत टूट गया है, इसीलिए इन्हें एक दंत कहते हैं। ठीक है, उसके पीछे एक कहानी है, मैं कहानी अभी नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन इन्हें का जब भी आप देखेंगे गणेश जी को एक दांत टूटा हुआ मिलता है, इसीलिए इन्हें एक दंत कहते हैं। अब देखिए भवानी नंदन, अब हम देखेंगे भवानी नंदन। भवानी किसे कहा जाता है? माता पार्वती को। देखिए आगे हम माता पार्वती के पर्यायवाची पढ़ेंगे, तो इसमें देखिए भवानी आया हुआ है, तो ये भवानी है माता पार्वती, और नंदन मीन्स होता है पुत्र। देखिए पुत्र का पर्यायवाची है नंदन, याद रखिएगा, पुत्र का पर्यायवाची नंदन है और भवानी माता पार्वती का पर्यायवाची है, तो भवानी नंदन यानी गणेश जी हो गए। अब देखिए वक्र टुंड, टुंड मतलब होती है सूंड, टुंड मतलब सूंड, और वक्र मीन्स वक्राकार। आपने देखा होगा कि सांप कैसे चलता है? इस प्रकार चलता है, वक्राकार गति होती है, इसी को वक्राकार कहते हैं। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, तो सूंड कैसी है इनकी गणेश जी की? इस प्रकार से रहती है ना, इस प्रकार से, इसीलिए इन्हें वक्रटुंड कहा जाता है। गौरी सुत, देखिए गौरी माता पार्वती का पर्यायवाची लिखा हुआ है जी, इसलिए इन्हें गौरी सुत कहा जाता है। गौरी सुत, गौरी नंदन, भवानी नंदन, इन्हीं को कहा जाता है। मोदक प्रिय, इनको मोदक बहुत प्रिय है, जैसे लड्डू जैसे बने हुए होते हैं, आपने देखा होगा, तो मोदक इन्हें बहुत प्रिय है, बहुत खाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है मोदक प्रिय। और विनायक, विनायक मतलब सभी के नायक हैं, सबसे पहले पूजनीय हैं, इसलिए इन्हें विनायक कहा जाता है। अब देखिए माता पार्वती के हम पर्यायवाची पढ़ेंगे, तो सबसे पहला है गौरी, इसके बाद गिरिजा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए माता पार्वती को पार्वती क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पर्वत की पुत्री हैं, हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें पार्वती कहा जाता है। किसकी पुत्री हैं ये? हिमालय पर्वत की पुत्री है, इसलिए इन्हें पार्वती कहा जाता है। अब देखिए गिरिजा, यहाँ पर हम देखेंगे जा लगा हुआ है, और जहाँ पर भी आपको छोटा जा या बड़ा जा मिले, जब छोटा जा मिले तो इसका मतलब होता है पुरुष से, यानी कि उत्पन्न, जा का मतलब उत्पन्न होगा, और बड़ा जा मिले इसका मतलब भी उत्पन्न होता है, लेकिन जे होगा स्त्रीलिंग। जा छोटा जा मिले तो पुल्लिंग उत्पन्न, और यदि बड़ा जा मिले तो इसका मतलब भी उत्पन्न, लेकिन ये स्त्रीलिंग में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गिरजा आया हुआ है, जा मतलब उत्पन्न हो गया, जा मतलब उत्पन्न हो गया, और गिरी मीन्स पर्वत। देखिए गिरी पर्वत का पर्यायवाची है, तो गिरी मीन्स पर्वत, जा मीन्स उत्पन्न, यानी कि पर्वत की पुत्री या पर्वत से उत्पन्न, तो हो गया पार्वती। अब देखिए इन्हें उमा भी कहा जाता है, उमा, उमा तो सभी लोग जानते होंगे। अब देखिए शैल सुता, शैल पर्वत का पर्यायवाची है, सुता मीन्स पुत्री, सुत मीन्स होता है पुत्र, सुत मतलब पुत्र, पुत्र का पर्यायवाची है, और इसमें बड़ा लगा देंगे तो जो हो जाएगा पुत्री। ठीक है, तो शैल मतलब पर्वत, सुता मीन्स पुत्री, जो पर्वत की पुत्री यानी कि पार्वती।
इन्हें ईश्वरी भी कहा जाता है। ईश्वर भगवान शिव को कहा जाता है, सभी लोग ईश्वर मानते हैं ना भगवान शिव को, और इनको ईश्वरी कहा जाता है। अब देखिए शिव भगवान शंकर को कहते हैं, तो उसमें एक डंडा और लगा देंगे। वैसे आप देखेंगे अधिकतर शब्दों में बड़ा लगा देने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे ही हमने अभी बताया है, छोटा जा लगा इसका मतलब उत्पन्न हो गया, बड़ा जा लगा दिया तो स्त्रीलिंग में उत्पन्न नहीं मतलब होगा, स्त्रीलिंग में पहुंच जाएगा। इसी प्रकार शिव का मतलब होता है भगवान शंकर, इसमें एक डंडा और लगा देंगे, बड़ा कर देंगे तो शिवा हो जाएगा मतलब माता पार्वती। अब देखिए भवानी, आपने ऊपर पढ़ा हुआ है भवानी नंदन, माता पार्वती को भवानी कहा जाता है, तो गणेश जी को भवानी नंदन, नंदन मतलब पुत्र, और पुत्री नंदिनी, यदि नंदिनी करेंगे तो पुत्री होगी, नंदन मीन्स पुत्र होगा। अब देखिए इसके बाद अर्पणा, भगवान शिव को माता पार्वती अर्पण कर दी गई थी हिमालय के द्वारा, इसलिए इन्हें कहा जाता है अर्पणा। अर्पण मतलब क्या होता है, अर्पण आपने सुना होगा, अर्पण कर देना, पुष्प अर्पण किए हमने भगवान को, अर्पण मतलब देना। ठीक है, तो हम देखिए इसी प्रकार से शब्द भी अपना तैयार करते जाएंगे, क्योंकि शब्द कोश ही अधिकतर जीडी में आता है और अच्छे अच्छे शब्द देता है वो। देखिए शब्द तैयार हो जाएंगे हमारे, तो इसी से हमारी वर्तनी सही होने लगेगी, इसी से हमारे विलोम शब्द सही होने लगेंगे, इसी से हमारे अनेक शब्द के लिए एक शब्द तैयार हो जाएंगे। तो पर्यायवाची यदि आपने अच्छी तरह कर लिए तो ये पूरा पोर्शन तैयार हो जाएगा। तो देखते रहिए आप लोग, और यदि पसंद आया आपको तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा आगे वीडियो लाने के लिए। तो देखिए आगे दुर्गा, दुर्गा कहते ही है क्योंकि सिंह वाहिनी है। आर्या, अब देखिए आर्य का मतलब क्या होता है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, आर्य का मतलब श्रेष्ठ, और ये उस समय की श्रेष्ठ स्त्री हैं, इसलिए इन्हें आर्या कहा जाता है, आर्या। ठीक है, और अंबिका, अंबिका मतलब होता है माँ, माता पार्वती को अंबिका भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे अंबिका मतलब माँ। अब देखिए सॉरी, अब हम देखेंगे सूर्य के, सूर्य, यमुना और यम, तीनों को हम रिलेट करते हुए याद करेंगे। एक को याद करने से 2 से 3 के पर्यायवाची याद हो जाएंगे। देखिए सूर्य, सूर्य को दिनकर कहा जाता है क्योंकि वो दिन में निकलता है, इसीलिए दिनकर कहा जाता है। कर मीन्स करना, दिन में अपना कार्य करता रहता है, इससे याद रखिए, तो दिनकर कहा जाता है। दिवा मीन्स भी होता है सूर्य, आपने सुना होगा दिवा स्वप्न देखना, दिवा स्वप्न देखने का मतलब दिन में स्वप्न देखना। क्या दिन में कोई स्वप्न देखता है, कभी कोई सोएगा ही नहीं दिन में, तो क्यों स्वप्न देखेगा, उसी को कहते हैं दिवा स्वप्न, यानी कि दिवा स्वप्न मतलब फालतू की कल्पना करना। तो दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची है। रवि भी कहते हैं, रवि सभी लोग जानते होंगे, भानु जानते होंगे, भास्कर जानते होंगे। अब देखिए तरणी, आपने पढ़ा होगा तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई, आपने हाई स्कूल में ये पढ़ा होगा। तो तरणी तनुजा, तो तरणी तनुजा आगे यमुना का पर्यायवाची आएगा, तरणी तनुजा यमुना का पर्यायवाची है। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है तरणी तनुजा, तो तरणी मतलब सूर्य हो गया, और तनु मीन्स शरीर, जा मीन्स उत्पन्न, जो सूर्य से उत्पन्न शरीर है, क्योंकि यमुना को, यमराज को और शनिदेव को सूर्य का पुत्र पुत्री कहा जाता है। यानी यमुना किसकी पुत्री है, सूर्य की पुत्री है। सूर्य की जो पत्नी छाया थी, छाया से उत्पन्न है, इसीलिए इनका शरीर काला है, इसीलिए यमराज का शरीर भी काला है, इसलिए शनिदेव का शरीर भी काला है। तो यमुना कैसी हैं, यमुना काली हैं, इसलिए इन्हें कालिंदी भी कहा जाता है, इसीलिए इन्हें कालिंदी, कालिंदी मतलब जो काली है। ठीक है, तो तरणी याद रखना, तरणी सूर्य का पर्यायवाची है, तो तरणी तनुजा यमुना का पर्यायवाची हो गया। अब देखिए इसे पतंग भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे याद रखिएगा, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग ऐसा लगता है ऊपर चली जाती है जैसे कि सूर्य तक चली गई हो, तो याद रखिए पतंग सूर्य का पर्यायवाची है। और पतंग वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट का भी पर्यायवाची होता है। अब देखिए आदित्य, आदित्य भी बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, आदित्य भी सूर्य का पर्यायवाची है। सविता, देखिए सविता तो मैं ऐसे याद क्यों, मेरे जो स्कूल में, जब मैं छोटे में स्कूल में पढ़ता था, तब एक सविता मैडम थी, तो सविता मैडम का चेहरा बिल्कुल सूर्य की तरह चमकता था।
ठीक है, तो ऐसे याद रखिए आप लोग भी किसी भी तरीके से तैयार कर लीजिए। सविता मतलब होता है सूर्य। हंस भी कहते हैं। अंशुमाली, अंशुमाली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास किरणों का समूह है और किरणों को ये चारों तरफ छिटकाता है, इसीलिए इसे अंशुमाली कहते हैं। माली का मतलब क्या होता है? जैसे माली है ना, फूलों को सहेज कर रखता है, इसी प्रकार ये किरणों को सहेज कर रखता है। एक चीज और याद रखिए आप लोग, अंशु का मतलब होता है किरण। ये भी आ सकता है पर्यायवाची में, किरण का पर्यायवाची है अंशु और माली मतलब किरणों को सहेज के रखना। इसे अंशुमान भी कहा जाता है और अंशुमान चंद्रमा का भी पर्यायवाची हो जाता है और सूर्य का भी है। ठीक है, अब देखिए मार्तंड, मार्तंड भी सूर्य का पर्यायवाची है। मार्तंड एक ऋषि थे, उन्हीं से याद रखिए, उनका जो आभा थी चेहरे की, उनका प्रकाश सूर्य के समान था, मार्तंड ऋषि का, इसलिए मार्तंड भी सूर्य का पर्यायवाची हो गया। अब देखिए, अब हम यमुना के पर्यायवाची सूर्य से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे हम। देखिए कालिंदी, कालिंदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यमुना का कलर कैसा है? आपने देखा होगा वृंदावन में जो यमुना है, यमुना वो सांवली है, यानी कि गंगा का पानी तो सफ़ेद है लेकिन यमुना का पानी काला है, तो यमुना कैसी है? काला होने के कारण इन्हें कालिंदी कहा जाता है। अब देखिए, इन्हें सूर्य सुता कहा जाता है। सूर्य मतलब सूर्य होता है, सुता मीन्स, सुत मीन्स पुत्र होता है, सुता मीन्स पुत्री होती है, यानी कि जो सूर्य की पुत्री है, इसीलिए इन्हें सूर्य सुता कहा जाता है। रवि तनया, रवि तनया क्यों कहते हैं? रवि मीन्स होता है सूर्य, तनया मीन्स पुत्री, क्योंकि तनय मीन्स होता है पुत्र, याद रखिएगा। तनय जो होता है, तनय का मतलब होता है पुत्र और तनया मीन्स पुत्री, ये पुत्र और पुत्री के पर्यायवाची हैं। तो रवि तनया मतलब, रवि मतलब सूर्य की पुत्री। अब देखिए तरणी तनुजा, तरणी मीन्स सूर्य, तनु मीन्स शरीर, जा मीन्स उत्पन्न। जहां पर भी जा लग जाए, जा का मतलब उत्पन्न होगा। आगे ऐसे बहुत से शब्द आएंगे जिनमें जा लगा मिलेगा, जैसे कि अनुज, जैसे कि अग्रज, जैसे कि जलज, जैसे कि अंबुज, जैसे कि और भी आएंगे अभी शब्द, ठीक है, वो बताए जाएंगे आगे। तो देखिए यहाँ पर तरणी मीन्स सूर्य, तनु मीन्स शरीर, जा मीन्स उत्पन्न, जिसका शरीर सूर्य से उत्पन्न हुआ है, यानी कि सूर्य की पुत्री हो गई, तो यमुना का पर्यायवाची हो गया तरणी तनुजा। जो बहुत आता है और बनता नहीं है, एक चीज याद रखिएगा। और तरणी जा, देखिए यहाँ पर जा आया हुआ है, जा मीन्स उत्पन्न, स्त्रीलिंग में आ जाएगा। तरणी मीन्स सूर्य, जो सूर्य से उत्पन्न है, यानी सूर्य की पुत्री है, तो यमुना। अब देखिए यहाँ आर्क जा नहीं होता है, सॉरी, यहाँ छोटा आ होता है, छोटा आ, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, अर्क जा होता है। अर्क मीन्स होता है सूर्य, ऊपर पढ़ा है हमने, देखिए ऊपर लिखा नहीं था, अर्क मीन्स सूर्य होता है, अर्क मतलब सूर्य होता है, ठीक है। जा मीन्स उत्पन्न, जो सूर्य से उत्पन्न, ऐसे याद रखेंगे, अर्क मीन्स सूर्य होता है। देखिए जब हम सूर्य की वंदना करते हैं सुबह सुबह, तो सूर्य को हम अर्घ्य देते हैं, अर्घ्य मतलब पानी देते हैं, तो इसी से याद रखिए, अर्क मतलब सूर्य, अर्क मतलब सूर्य, अर्क मतलब सूर्य, और जामीस उत्पन्न होना, तो जो अर्क यानी सूर्य से उत्पन्न हुई है, सूर्य की पुत्री है यमुना। अब देखिए भानुजा, भानु ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है ना, देखिए यहाँ भानु, भानु मतलब सूर्य, जामीस उत्पन्न, तो भानुजा मतलब सूर्य की पुत्री। आपको याद हो गए होंगे, देखिए आगे देखेंगे हम। अब यम के, यमराज क्या है? यमराज हुआ, यमुना हुई, शनिदेव हुए, सूर्य के पुत्र हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है सूर्य पुत्र, या रवि तनय भी कह सकते हैं। पीछे देखा था ना हमने, देखिए पीछे हमने देखा था रवि तनया, रवि तनया, तो तनया मतलब पुत्री, तनय मतलब सूर्य। यदि यहाँ से डंडा हटा देंगे तो रवि तनय मतलब यम का पर्यायवाची हो जाएगा। ऐसे ही शब्द वो रख देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो देखिए सूर्यपुत्र यानी कि यमराज का पर्यायवाची है। जीवितेश, ये है जीवित, धन ईश, यानी कि जीवितों के ईश्वर हैं, यानी जब चाहें वो जीवित को मरे में बदल सकते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है जीवितेश, यानी जीवित के ईश्वर, जीवित के अंत करने वाले यही हैं। जो जिंदा होता है बाद में जे उसकी गर्दन को पकड़कर उसकी आत्मा को ले जाते हैं, इसीलिए इन्हें जीवितेश कहा जाता है। अब देखिए श्राद्ध देव, श्राद्ध देव इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि श्राद्ध में जो हम देते हैं, श्राद्ध कब होती है? किसी के मरने के बाद श्राद्ध होती है। उसके बाद जो हम अर्पण करते हैं उसको, तो पहले यमराज के पास पहुंचता है,
यमराज के पास पहुंचने के बाद वही वो जिस व्यक्ति का होता है उसको देते हैं, इसीलिए इन्हें श्राद्ध देव कहते हैं। श्राद्ध देव, श्राद्ध में देव, ठीक है। अब देखिए कृतांत, कृत धन अंत। कृत मीन्स होता है करना, अंत मीन्स अंत, जो अंत करने वाले हैं। कौन व्यक्ति का अंत करता है? यही यमराज हैं, जो कि व्यक्ति का अंत करके उसकी आत्मा को निकाल कर ले जाते हैं। इसीलिए इन्हें कृतांत भी कहा जाता है, इसीलिए इन्हें अंतक भी कहा जाता है, अंत करने वाले, अंतक, ठीक है। अब देखिए धर्मराज, जो धर्म की ध्वजा को रखने वाले। धर्म मतलब क्या होता है? क्या सही क्या गलत। जब भी देखिए कोई मरता है ना, तो पहले यमराज के पास ले जाया जाता है। यमराज तय करते हैं तुमने कितना, चित्रगुप्त उनके साथ रहते हैं, वो बताते हैं इसने इतना अच्छा किया, इसने इतना बेकार किया। इसलिए वो धर्म के अनुसार अच्छा करने वाले को स्वर्ग की ओर भेज देते हैं और बुरा करने वाले को नरक की ओर भेज देते हैं। इसीलिए धर्मराज मतलब धर्म पर राज करने वाले, तो याद रखिएगा यमराज का पर्यायवाची है। अब देखिए दंडधर, दंडधर एक जी मूसल भी लिए रहते हैं, डंडा भी लिए रहते हैं, क्योंकि दंड देने का अधिकार इन्हीं को है, जो भी व्यक्ति करता है। इसीलिए इन्हें दंडधर कहा जाता है, मतलब डंडे को धारण करने वाले, मूसल को धारण करने वाले। आप लोगों ने देखा होगा, यमराज की फोटो देखना या उसमें एक डंडा टाइप का इस प्रकार लिए रहते हैं वो, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार का डंडा लिए रहते हैं, मूसल टाइप का, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है दंडधर। अब देखिए कीनास, कीनास मतलब व्यक्ति का नाश करने वाले। व्यक्ति का नाश करने वाले कौन है? यमराज है। तो याद रखेंगे हम, यमराज किसका पर्यायवाची, कीनास किसका पर्यायवाची है? यमराज का पर्यायवाची है। देखिए यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं। यदि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा हो, तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आगे भी मैंने विलोम शब्द बहुत से इसी तरीके से मैं आगे करवाऊंगा, ठीक है।